जब जीवन में सब कुछ ठीक चलता है तब भगवान को याद करना आसान लगता है, पर जब अचानक जीवन उलट जाता है, जब मेहनत के बाद भी असफलता मिलती है, जब अपने ही दूर हो जाते हैं, जब हर तरफ अंधेरा दिखाई देता है, तब मन के भीतर एक ही प्रश्न उठता है, हे कृष्ण, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन भी इसी प्रश्न से टूट चुका था। वह धनुष नीचे रखकर खड़ा था, उसका शरीर कांप रहा था, मन भ्रमित था और भविष्य उससे डरावना लग रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह हर उस इंसान के लिए था जो अपने जीवन में बुरा समय देख रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में दुख सजा नहीं होता, वह परिवर्तन का संदेश होता है। बुरा समय इसलिए नहीं आता कि ईश्वर तुमसे नाराज है, बुरा समय इसलिए आता है ताकि तुम वह बन सको जो तुम बनने वाले हो। जिस प्रकार सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, उसी प्रकार मनुष्य दुख में तपकर मजबूत होता है। जब सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर लगता है, जब प्रयास करने पर भी परिणाम नहीं मिलते, जब हर दिशा बंद दिखाई देती है, तब श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता करना तुम्हारी ऊर्जा का अपमान है। मनुष्य का दुख परिस्थितियों से नहीं बढ़ता, वह उसकी सोच से बढ़ता है। एक ही परिस्थिति में कोई टूट जाता है और कोई इतिहास रच देता है। अंतर सिर्फ दृष्टि का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत पर रोना व्यर्थ है, भविष्य से डरना व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारे पास केवल वर्तमान है, और जो वर्तमान में खड़ा रहना सीख लेता है वही जीवन की हर लड़ाई जीत लेता है। जब मन हारने लगे, जब लगे कि अब और सहन नहीं होगा, तब श्री कृष्ण बस इतना कहते हैं, थोड़ा और चलो अर्जुन, अंत बहुत सुंदर है। ईश्वर मौन में भी कार्य करते हैं, और उनका मौन अक्सर मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा होता है। जब मनुष्य बार बार असफल होता है, जब मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, जब भाग्य साथ छोड़ता हुआ लगता है, तब सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है, क्या यह सब मेरे कर्मों का फल है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य केवल कर्म करने का अधिकारी है, फल उसके हाथ में नहीं होता। कर्म करना तुम्हारा धर्म है और फल छोड़ देना तुम्हारी मुक्ति। जो व्यक्ति फल की चिंता में डूब जाता है, वह अपने वर्तमान कर्म को कमजोर कर देता है। कृष्ण कहते हैं, जो आज पूरी निष्ठा से किया गया कर्म है, वही कल के भाग्य का निर्माण करता है। भाग्य कोई अलग शक्ति नहीं है, भाग्य तुम्हारे ही बीते हुए कर्मों की परछाई है। इसलिए जब जीवन में बुरा समय आए तो स्वयं को दोष मत दो, समय को समझो। समय तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें सिखाने आता है। अक्सर लोग पूछते हैं, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि ईश्वर सबसे कठिन परीक्षा उसी को देता है जिसे वह सबसे मजबूत बनाना चाहता है। कमजोर आत्माओं को बड़ा संघर्ष नहीं दिया जाता। पांडवों को इसलिए कष्ट नहीं मिला कि वे गलत थे, उन्हें कष्ट इसलिए मिला क्योंकि वे इतिहास रचने वाले थे। जब तुम ईमानदार होकर भी हारते हो, जब तुम सही होकर भी दुख पाते हो, तब समझ लेना ईश्वर तुम्हें ऊंचे स्तर के लिए तैयार कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वह शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से अडिग बना देती है। धैर्य का अर्थ चुप रहना नहीं है, धैर्य का अर्थ है अंदर से टूटे बिना सहते रहना। जिसने धैर्य सीख लिया, उसके लिए कोई भी दुख स्थायी नहीं रहता। जब मन बहुत अशांत हो जाए, जब विचार बिखरने लगे, तब कृष्ण कहते हैं, अपने मन को कर्म में लगा दो। खाली मन ही सबसे अधिक डर पैदा करता है। कर्म करते हुए मन शांत होता है, और शांत मन में ईश्वर की आवाज़ सुनाई देती है। जब लोग तुम्हारी निंदा करें, जब तुम्हारी सफलता से जले, तब स्वयं को रोकना सीखो। कृष्ण कहते हैं, हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो मनुष्य स्वयं को जान लेता है, उसे दूसरों की राय डिगा नहीं सकती। बुरा समय यह भी सिखाता है कि अकेले चलना कैसे सीखा जाए, क्योंकि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्राएं अकेले ही तय होती हैं। जब तुम्हें लगे कि कोई साथ नहीं है, तब समझ लेना ईश्वर तुम्हें स्वयं के करीब ला रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
भीड़ में भरोसा कमजोर होता है, पर अकेलेपन में आत्मा मजबूत होती है। जो व्यक्ति बुरे समय में स्वयं को संभाल लेता है, वही अच्छे समय में संयम रख पाता है। अच्छा समय घमंड की परीक्षा लेता है और बुरा समय धैर्य की। जो दोनों में संतुलन रख लेता है, वही जीवन का सच्चा विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आज जीवन कठिन लग रहा है तो यह संकेत है कि तुम गलत रास्ते पर नहीं हो। गलत रास्ते अक्सर आसान होते हैं। सही मार्ग पर चलने वालों को परीक्षाओं से गुजरना ही पड़ता है। इसलिए जब बुरा समय आए तो घबराना मत, रुकना मत, पीछे मुड़कर मत देखना, बस अपने कर्म में स्थिर रहो। क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो अंत तक डटा रहता है, विजय उसी की होती है। जब भविष्य का डर मन पर हावी हो जाए, जब बार बार यही सोच आए कि आगे क्या होगा, तब मन अशांत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भय भविष्य में जन्म लेता है और भविष्य मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होता। इसलिए भय को जीतने का एक ही मार्ग है, वर्तमान में जीना। जो आज हो रहा है उसे पूरी जागरूकता से स्वीकार करो। कृष्ण कहते हैं, जिसने आज को संभाल लिया उसका कल अपने आप संभल जाता है। चिंता एक ऐसी आग है जो बिना जलाए नहीं छोड़ती। वह समस्या को हल नहीं करती, बल्कि मनुष्य की शक्ति को जला देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करना भविष्य के दुख को आज जीने जैसा है। जो अभी हुआ भी नहीं, उसके लिए आज क्यों टूटना। जब मन बार बार नकारात्मक सोच में जाए तो उसे रोको। कृष्ण कहते हैं, मन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। यदि तुम उसे खुला छोड़ दोगे तो वह तुम्हें डर में ले जाएगा, और यदि तुम उसे दिशा दोगे तो वही मन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। डर तब पैदा होता है जब विश्वास कमजोर पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास आंखों से नहीं, अंतरात्मा से किया जाता है। जब तुम्हें कुछ भी दिखाई न दे, तब भी यदि तुम आगे बढ़ते हो तो वही सच्चा विश्वास है। अर्जुन को भी युद्ध का परिणाम नहीं दिख रहा था, फिर भी कृष्ण ने उससे कहा, उठो, कर्म करो, परिणाम मुझ पर छोड़ दो। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि कठिनाई नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ यह है कि कठिनाई के बाद भी तुम टूटोगे नहीं। जब बार बार गिरने के बाद मन कहे कि अब बस, तब श्री कृष्ण कहते हैं, यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। जो लोग बीच रास्ते में रुक जाते हैं वे केवल कहानी बनते हैं, और जो लोग चलते रहते हैं वे इतिहास बनाते हैं। जीवन में हर किसी को अकेलापन महसूस होता है। भीड़ के बीच भी मन खाली लग सकता है। कृष्ण कहते हैं, यह अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं, गहरा बना रहा है, क्योंकि इसी अकेलेपन में मनुष्य स्वयं से मिलता है, और जो स्वयं को जान लेता है वह दुनिया से डरना छोड़ देता है। जब कोई सहारा न दिखे तो ईश्वर को दोष मत दो। समझो कि ईश्वर तुम्हें अपने सहारे चलना सिखा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं, पर हर समय तुम्हारा हाथ पकड़ना मेरा उद्देश्य नहीं। कभी कभी मैं तुम्हें अकेला इसलिए छोड़ता हूं ताकि तुम खुद की शक्ति पहचान सको। जब मन में बार बार प्रश्न उठे, क्या मैं सही कर रहा हूं, तो अपने हृदय से पूछो, यदि भीतर शांति है तो मार्ग सही है, और यदि भीतर बेचैनी है तो दिशा बदलने का समय आ गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति सबसे बड़ा संकेत है। जहाँ शांति है वहीं ईश्वर की उपस्थिति है। इसलिए बुरे समय में अपने मन को शांत रखना सीखो। हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कुछ उत्तर समय के साथ खुद प्रकट होते हैं। जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना सीख लेता है वह जीवन के रहस्यों को समझ लेता है। कृष्ण कहते हैं, समय पर भरोसा रखो। जो आज अधूरा लग रहा है वह कल पूर्ण होकर ही रहेगा। बस चलते रहो, विश्वास रखते रहो, और अपने कर्म से पीछे मत हटो। जीवन में हार का अनुभव हर व्यक्ति करता है। कोई जल्दी हारता है और कोई देर से, पर श्री कृष्ण कहते हैं, हार अंत नहीं होती। हार वह स्थान है जहाँ से नया मनुष्य जन्म लेता है। जो कभी गिरा ही नहीं, वह उठने की शक्ति कैसे जानेगा। कृष्ण कहते हैं, गिरना अपमान नहीं है,
गिरकर ना उठना कमजोरी है। हर बार जब तुम टूटते हो, तुम पहले से ज्यादा गहरे बनते हो, और गहराई ही सच्ची मजबूती है। अक्सर लोग पूछते हैं, इतनी मेहनत के बाद भी मुझे क्यों गिरना पड़ा? श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि अभी तुम्हारा अहंकार पूरी तरह टूटा नहीं था। जीत अहंकार बढ़ा देती है और गिरावट आत्मा को शुद्ध करती है। जिस दिन मनुष्य अपने घमंड से मुक्त हो जाता है, उसी दिन ईश्वर का कार्य उसके जीवन में स्पष्ट दिखने लगता है। जब बुरा समय बहुत लंबा लगने लगे, तो एक बात याद रखना, कोई भी रात अनंत नहीं होती, सूर्य को उगना ही होता है। कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अंत समझ रहे हो, वह अक्सर नई शुरुआत होती है, पर नई शुरुआत हमेशा दर्द के बाद ही आती है। यदि आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो भी एक चीज है जो तुम्हारे पास है, श्वास। और जब तक श्वास है, तब तक संभावना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन से कभी नाराज मत होना, क्योंकि जीवन तुम्हें उतना ही देता है जितना तुम संभाल सकते हो। यदि आज संघर्ष बड़ा है, तो इसका अर्थ है तुम्हारी क्षमता भी बड़ी है। अपने आप को कम मत समझो। तुम उस शक्ति के अंश हो जिसने पूरे ब्रह्मांड को चलाया है। जब तुम्हें लगे कि अब भगवान से बात भी नहीं हो रही, तो समझ लेना वह सुन रहे हैं। ईश्वर हमेशा उत्तर शब्दों में नहीं देते। कभी कभी वे स्थिति बदल देते हैं, कभी शक्ति बढ़ा देते हैं, और कभी तुम्हारी सोच। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भक्त कभी हारते नहीं, वे केवल सीखते हैं, और जो सीख गया वह कभी पराजित नहीं होता। इसलिए बुरे समय से लड़ो मत, उसे समझो, वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बनाने आया है। यदि आज आंखों में आंसू हैं, तो कल उन्हीं आंखों में दृष्टि होगी। यदि आज मन भारी है, तो कल आत्मा हल्की होगी। और यदि आज रास्ता साफ नहीं दिख रहा, तो इसका अर्थ है ईश्वर तुम्हें नया रास्ता बना रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर भरोसा रखो, कर्म करते रहो, डरो मत, रुको मत, क्योंकि जो चलता रहता है वही अंत में मंजिल तक पहुंचता है। और याद रखना, जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। समापन संदेश, यदि यह संदेश तुम्हारे मन को थोड़ा भी शांत कर पाया हो, तो समझ लेना श्री कृष्ण ने तुमसे बात की है। इस संदेश को अपने हृदय में रखो। जब भी जीवन में बुरा समय आए, तो इन शब्दों को फिर से सुनना, क्योंकि श्री कृष्ण का संदेश समय के लिए नहीं, आत्मा के लिए होता है। जय श्री कृष्ण,